रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डेवलपमेंट ऑफ मेटानेफ्रॉई या फिर डेवलपमेंट ऑफ मेटानेफ्रोस सिस्टम। याद कीजिएगा, हमने किडनी की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने से पहले हमने किडनी को 3 सिस्टम में डिवाइड किया था। एक सिस्टम जो कि नॉन फंक्शनल और वेस्टिजियल था, उसको बोलते थे प्रोनेफ्रोस। और एक सिस्टम था जो सिर्फ 4 हफ्तों के लिए फंक्शन करता था, उसको बोलते थे मेसोनेफ्रोस। और जो एक सिस्टम है जो परमानेंट किडनी बनाएगा, उसका नाम है मेटानेफ्रोस सिस्टम। तो आज हमने मेटानेफ्रॉइक सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी को समझना है। तो मेटानेफ्रॉइक सिस्टम को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं असल में। एक होगा इसका कलेक्टिंग, यानी एक इसका पोर्शन होगा यूरेट्रिक बड, एक होगा यूरेट्रिक बड, और दूसरा होगा मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। अब यूरेट्रिक बड आपको बताया था कि जो मेसोनेफ्रिक डक्ट थी, जब उसने कहाँ खत्म होना होता है, क्लोइका में खत्म होना था, तो उससे पहले डायवर्टिकुलम देती है। उस डायवर्टिकुलम को बोलते हैं मेटानेफ्रॉइक यूरेट्रिक बड। तो इस डायग्राम हम देख सकते हैं, ये यूरेट्रिक बड नजर आएगा आपको, यूरेट्रिक बड, और ये नजर आएगा ये मेसोनेफ्रिक डक्ट। ये मेसोनेफ्रिक डक्ट की डायवर्टिकुलम होगा जब वो मेसोनेफ्रिक डक्ट किसी में ओपन हो रही होगी, क्लोइका में। और दूसरा होगा मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा, जो कि इंटरमीडिएट मेसोडर्म में, जो सैक्रल या फिर आप उसको L5 से लेकर सैक्रल रीजन में होता है, तो वो बनाता है नेफ्रोजेनिक या फिर मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा या फिर मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। तो ये 2 पार्ट्स हो गए। इन 2 पार्ट से किडनी के स्पेसिफिक पार्ट्स बनने हैं। फॉर एग्जांपल यूरेट्रिक बड से जो किडनी का पार्ट बनना है, और मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा से स्पेसिफिक पार्ट बनना है। मेटानेफ्रिक से बनेंगे किडनी के एक्सक्रीटरी यूनिट बनेंगे, और यूरेट्रिक बड से बनेंगे कलेक्टिंग यूनिट बनेंगे। क्या बनेंगे इसे? कलेक्टिंग यूनिट बनेंगे। कलेक्टिंग यूनिट में क्या क्या शामिल होगा उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेटर, और यूरेटर की एक स्पेसिफिक डायलिटेशन होती है एक सुपीरियर एंड के ऊपर, उसको बोलते हैं हम रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस होगा स्पेसिफिकली, और रीनल पेल्विस से 4 और मेजर स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, वो हम देख लेते हैं कि मेजर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस और कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम। कलेक्टिंग डक्ट 2 तरह की होती है, डिपेंडिंग अपॉन वो कॉर्टेक्स में है या फिर वो मेडुला में है। अगर वो कॉर्टेक्स में होगी तो उसको बोलेंगे कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, अगर वो मेडुला के अंदर हो तो उसे बोलेंगे मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सिस्टम बनेंगे किससे? कलेक्टिंग पार्ट कहलाते हैं। और कलेक्टिंग पार्ट किससे मतलब यूरेट्रिक बड से, जो कि मेसोनेफ्रिक डक्ट की क्या थी, डायवर्टिकुलम था या फिर आउटग्रोथ थी। जो एक्सक्रीटरी यूनिट है, इससे सिंपल टिपिकल नेफ्रॉन बनेंगे। क्या बनेंगे? टिपिकल नेफ्रॉन। तो इससे क्या क्या बनेगा? इससे ग्लोमेरुलस बनेगा। असल में ग्लोमेरुलस मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा से नहीं बनता, तो हम ग्लोमेरुलस असल में ये बाल ऑफ कैपिलरी है, तो इसका जो ओरिजिन होगा वो दूसरा मेसोडर्म होगा, वो ये वाला मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा नहीं होगा। तो हम ग्लोमेरुलस के ऊपर कांटा लगा लेते हैं। तो आपने भी ध्यान से लिखना कि ग्लोमेरुलस मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा से नहीं निकलता, ये असल में वेस्कुलर मेसेनकाइम से निकलता होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रीनल कॉर्पसूल या फिर वुमन कैप्सूल, और ट्यूबुलर पोर्शन वो वाला पोर्शन जो कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लेकर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक है। इसमें प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेल्ले, जिसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ यानी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेल्ले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेल्ले। असेंडिंग को दोबारा 2 में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन थिकनेस ऑफ द ल्यूमिनल डायमीटर। अगर वो थिन हो तो उसको बोलेंगे थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेल्ले, अगर वो थिक होगा तो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेल्ले। फाइनली जो ट्यूबुलर पोर्शन होगा प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लेकर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक, वो बनेगा एक्सक्रीटरी यूनिट तक। तो पहले हम 1 बाय 1 हमने कलेक्टिंग सिस्टम को स्टार्ट करना है, और फिर हमने एक्सक्रीटरी यूनिट को समझना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कलेक्टिंग सिस्टम को। कलेक्टिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम से जनरल कॉन्सेप्ट लेके फिर हम इसका फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे। ओके, हम डायग्राम की तरफ आ गए। तो हमने कहा था कि जो मेटानेफ्रिक किडनी है या फिर मेटानेफ्रोस, इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक यूरेट्रिक बड और दूसरा होगा मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। तो अभी हम पढ़ेंगे यूरेट्रिक बड की एम्ब्रियोलॉजी। तो हम यूरेट्रिक बड को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इन्होंने यूरेट्रिक बड को इसको जूम कर लूँ। ओके, ये यूरेट्रिक बड। तो इसमें इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा BCD, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो ये था मेसोनेफ्रिक डक्ट, और हमने कहा था जब मेसोनेफ्रिक डक्ट क्लोइका में खत्म हो रही थी तो इसने एक डायवर्टिकुलम दिया। उस डायवर्टिकुलम को बोलते हैं यूरेट्रिक बड। क्या बोलते हैं? यूरेट्रिक बड। वो यूरेट्रिक बड पेनिट्रेट कर गया मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा के अंदर। जब वो पेनिट्रेट कर दिया मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा के अंदर, तो उसने मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा को स्टिमुलेट किया, इंड्यूस किया कि वो स्पेशलाइज्ड कैप बन जाए। इस कैप नंबर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। इस कैप को बोलते हैं मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा कैप या फिर मेटानेफ्रोजेनिक कैप बोलते हैं। तो सिंपल यूरेट्रिक बड ने इंड्यूस किया, इंडक्शन की, इंडक्शन हमने आगे वीडियो में कवर कर लिया, तो ये हो जाएगा। अब जो यूरेट्रिक बड का जो मेन स्टाक है, ये वाला जो मेन पोर्शन है इसका,
यूरेट्रिक बट का, जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा के अंदर पेनिट्रेट नहीं हुआ उसको बोलते हैं स्टाक। जो स्टाक होगा यूरेट्रिक बट का, इसने क्या बनाना होगा, यूरेटर। तो पहला स्ट्रक्चर में समझ आ गया, स्टाक और यूरेट्रिक बट से क्या बनेगा, यूरेटर बनेगा। फिर जो यूरेटर, जब यूरेटर किस में एंटर होगा, मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा, जिसने असल में किडनी बनानी है, यानी किडनी के नेफ्रॉन्स बनाने हैं, तो एक स्पेसिफिक डायलिटेशन देगा किसके अंदर, किडनी के अंदर। किडनी के अंदर एक ऐसी स्पेस होती है जिसके अंदर न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स हाइलम के थ्रू एंटर होते हैं, उस स्पेस को बोलते हैं रीनल साइनस। जब रीनल साइनस में एंटर होने से पहले यूरेटर एक सुपीरियर डायलिटेशन देगा, उस डायलिटेशन को बोलेंगे रीनल पेल्विस। तो स्टाक ऑफ यूरेट्रिक बट से बन गया यूरेटर, और यूरेटर के सुपीरियर एंड डायलेट होकर क्या बन गया, रीनल पेल्विस। अब जो रीनल पेल्विस मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा के अंदर मजीद पेनिट्रेट करेगा। जब वो पेनिट्रेट करेगा तो शुरू में तो वो दो डिवीजन देगा, यानी दो में डिवाइड हो गया, सुपीरियर पोर्शन, इंफीरियर पोर्शन, और कभी कभार तीसरा थर्ड डिवीजन भी हो सकते हैं, या तीन भी बन सकते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट डिवीजन होगी रीनल पेल्विस की, तो उसकी फर्स्ट डिवीजन से बनता है मेजर कैलिक्स। फिर जो मेजर कैलिक्स होगी वो सेकंड ऑर्डर की डिवीजन देंगे, उन सेकंड ऑर्डर की डिवीजन से बनता है माइनर कैलिक्स। फिर आगे माइनर कैलिक्स से भी डिवीजन स्टार्ट होते हैं, थर्ड ऑर्डर डिवीजन, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर जनरेशन। फाइनली हमारे छोटे छोटे ये क्या बन जाते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बन गए। अगर डिपेंडिंग अपन वो कॉर्टेक्स में है या फिर वो मेडुला में है। अगर वो कॉर्टेक्स में हो गए तो कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलेंगे, अगर वो मेडुला के अंदर है तो मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। तो इस तरह बनता है हमारा ये कलेक्टिंग सिस्टम। ओके, हमने डायग्राम से कलेक्टिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट ले लिया। अब हम इसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट ड्रा कर लेते हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं। जो कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग सिस्टम बनाने के लिए जो मेजर प्रीकर्सर होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसका नाम होगा, क्या नाम होगा, यूरेट्रिक बट। तो हम स्टार्ट करते हैं यूरेट्रिक बट से। यूरेट्रिक बट, और यूरेट्रिक बट क्या, डायवर्टिकुलम ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट बिफोर इट्स एंट्रेंस इनटू क्लोएका। तो सबसे पहला जो होगा, पहली स्टेज होगी, उसमें होगा क्या, यूरेट्रिक बट पेनिट्रेट द मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। और हमने कहा था जब पेनिट्रेट करेगा तो वो मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा को स्टिमुलेट करेगा। जब मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा स्टिमुलेट होगी तो वो एक कैप नुमा स्ट्रक्चर बनाएगी, उसको बोलेंगे कैप, या फिर मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा कैप। अब जो उसका स्टाक था यूरेट्रिक बट का, स्टाक ऑफ यूरेट्रिक बट से क्या बन गया, यूरेटर। और यूरेटर की आगे जो यूरेटर का जो सुपीरियर एंड था, यानी यूरेटर का सुपीरियर एंड, उस सुपीरियर एंड में डायलेशन हुई, डायलेशन से क्या बन गया, रीनल पेल्विस। क्या बन गया, रीनल पेल्विस हो गया। अब जो यूरेट्रिक बट का क्रेनियल पार्ट, यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि, चलो हम ये लिख देते हैं, क्रेनियल पार्ट ऑफ यूरेट्रिक बट, ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड। जो फर्स्ट ऑर्डर डिवीजन से बनेंगे क्या बनेंगे, मेजर कैलिक्स। सेकंड ऑर्डर डिवीजन से क्या बनेंगे, माइनर कैलिक्स। थर्ड ऑर्डर डिवीजन भी होगी, फोर्थ ऑर्डर डिवीजन भी होगी, फिफ्थ भी होगी। लेकिन जो सेकंड ऑर्डर जनरेशन होगी वो थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर वाले को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर देगी। यानी सिंपल एब्जॉर्ब करने से क्या बन जाएगा, माइनर कैलिक्स बन जाएगा। लेकिन जो फिफ्थ ऑर्डर डिवीजन होगी वो परसिस्ट रह जाएगी। परसिस्ट रहने के बाद क्या बनाएगी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, डिपेंडिंग अपन कॉर्टेक्स में या फिर वो मेडुला में है, उनको बोलेंगे कॉर्टिकल या फिर मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये भी हो गया। और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल किस पे आगे कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज ऑन माइनर कैलिक्स। कन्वर्ज करेगी किसके ऊपर, माइनर कैलिक्स के ऊपर। और इस तरह कन्वर्ज करने से क्या बनता है, रीनल पिरामिड।